वो चलते रहता फिरका परस्त आकर मुस्लिम स्कूल निशाना बन के उनका जो सियासत करते। हम ये हमारी पार्टी हम ये बोलना चाहते, ये मजहब के नाम पे सियासत है। यहाँ पे मोदी साहब करते दिल्ली में बैठ के, केसीआर साहब भी सेम तेलंगाना हैदराबाद में बैठ के वैसे करते। तेलंगाना में उन्होंने जो नौकरियां नहीं देते बच्चों को, कृष्णा रिवर में जो इंसाफ जो इक्वल वाटर है उसके लिए नहीं लड़ते, और बजट में पब्लिक को बता दा बजट पेश करते, लेकिन बजट खर्चा नहीं होता। जैसा मोदी जी साहब जैसा कर रहे, केसीआर साहब भी वैसी करे। दो ही मॉडल बता के पब्लिक को गुमराह करने वाले हैं। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्ता खिलाफ आवाज उठाई जाती है। यहाँ पर हर रोज कोई ना कोई आंदोलन होता है और आज भी आंदोलन हो रहा है। मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, आप तस्वीरें देख लीजिए, चौतरफा देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर हजारों लोग आए हुए हैं, अलग अलग हिस्सों से आए हैं देश के, और अपनी अलग अलग मांगों को लेकर के यहाँ पर आंदोलन करने के लिए आए हैं। सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने के लिए आए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं जो भी उनकी मांगे हैं। ये लोग तेलंगाना से आए हुए हैं। तेलंगाना में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ पर टीआरएस सरकार और मुख्यमंत्री हैं केसीआर। आप लोग क्यों मजबूर हुए हैं दिल्ली में आने के लिए और संसद के पास आंदोलन करने के लिए? हम तेलंगाना आंध्र प्रदेश बोल के दो मिलके थे। इससे पहले जो है तेलंगाना के लिए हम लड़े हैं, बहुत लड़के तेलंगाना निकाल लिए। तेलंगाना निकालने के बाद केसीआर के हुकूमत चली है। हुकूमत आने के बाद वो सीएम बने। सीएम बनने के बाद भी तेलंगाना आकांक्षा को भरपूर मदद करते बोल के समझे। तेलंगाना बोल के अभी तक भी भरपूर मदद नहीं हो सकी। नीलू निधुलू नियामकालू बोल के ये ऐसो तेलंगाना है, उसको पूर्ति हिसाब से वो लोग कंप्लीट आकांक्षा नहीं कर सके बोल के हमें फिर भी हमारे साहब कोदंडराम साहब तेलंगाना उद्यम रथसारथी, वो साहब इससे पहले तेलंगाना के लिए लड़े हैं बहुत। वो लड़े सो हिसाब से अभी उनको आकांक्षा के हिसाब से नहीं है। ये नीलू निधुलू नियामकालू युवता बहुत निराशा परिचय बोल के बहुत ये है बोल के उन्हें फिर भी जंतर मंतर के पास जरूर ये जो दीक्षा करना बोल के इसके बाद से कोदंडराम सर लिए है। पालमूरू जल विज्ञान केदिका वैसी हिसाब से जुराला नेटेम्पाड़ कुशा ये जलाल के ऊपर बहुत लड़ने के लिए तैयार है। दिल्ली के ऊपर हमें किसान जलाल के हक वहाँ से दिल्ली के पास पानी नहीं मिल रहा है। पानी जो है तेलंगाना से डिवाइड होने के बाद आंध्र को पानी लेके जाते वक्त में पूरी मदद आंध्र को कर रहे हैं केसीआर साहब। उसके लिए हम फिर भी हमारा पानी हमारे खोना है बोल के लड़ने को से बहुत मदद पे अब हमारे साहब आए हैं कोदंडराम साहब। हिंदी आती है सर आपको? हाँ। क्या कुछ मांग है आप लोगों की? तेलंगाना चल करके दिल्ली में आए हैं, यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं आप लोग। हाँ, जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, हम तेलंगाना जनसमिति के पार्टी के तरफ से आज दिल्ली को आए थे। हमारे पार्टी के सदर कोदंडराम साहब के सदारत में आज कल 2 दिन इधर हम हमारे पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब केसीआर साहब की हुकूमत, हमारे जो सीएम हैं, हम तो हमारे तेलंगाना रियासत के, इन्होंने तेलंगाना मूवमेंट जिस वक्त चलते हुए कई वादे करे थे पब्लिक के लिए। आज तेलंगाना रूलिंग में आए, 9 साल गवर्नमेंट में है सीएम केसीआर साहब, लेकिन जो वादे करे वो भूल गए थे। जहाँ हमारा मेन मुद्दा है तेलंगाना मूवमेंट जिस दिन चला था, वो पानी का जो मेन मुद्दे, एक एम्प्लॉयमेंट था, पानी था, और उसके बाद बजट का था। आज तेलंगाना आने के बाद भी जो कृष्णा रिवर है वो तेलंगाना से गुजरती है, एक जीव नदी है। ये तेलंगाना से जो कृष्णा रिवर जो जा रही, उसमें जो तेलंगाना रियासत को जो बराबरी हिस्सा जो पानी का मिलना है, ये नहीं मिला। ये केसीआर साहब ने इन्हों भी जो कृष्णा रिवर में जो इक्वल शेयर मिलना है तेलंगाना के लिए, उसके लिए कभी नहीं लड़े वो लोग। कभी क्या बात हुई केसीआर से? कोई डेलीगेशन क्या मिलने के लिए, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए? आप देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हाल में सेंट्रल गवर्नमेंट एक 4-5 महीने एक गेजेट रिलीज करी थी। वो गेजेट के हिसाब से अगर देखा गया तो तेलंगाना को जो रिवर जा रहा था तेलंगाना से, जो बेसिन है, वो बेसिन के हिसाब से जो पानी जो मिल रहा है वो उसमें ना इंसाफ है। इंसाफ मिलने के लिए केसीआर साहब कुछ नहीं करे, और केसीआर साहब आज दिल्ली को आए, हमारा तेलंगाना मॉडल ऐसा है, सक्सेस हो गए, आज देश की जनता बन के आज आके दिल्ली में बोल रहे। हम इसलिए दिल्ली तक पहुंचे, खुद का स्टेट में केसीआर साहब कुछ नहीं करते।
खुद के स्टेट में क्यों नौकरी दे दिया, बहुत बेहतर काम किया तेलंगाना में। अधूरे काम करते हुए फिर आके तेलंगाना मॉडल आज देश को में बता रहे। ये तेलंगाना मॉडल हमारे हिसाब से हम देखा गया तो हमारा मतलब तेलंगाना जनता के हिसाब से हम देखा गया तो तेलंगाना मॉडल जितना सक्सेस नहीं हुआ है, ये मॉडल को लाके आज देश में बता रहे। अब नौकरियों की बात है, केसीआर साहब आने के बाद 9 साल में चंद नौकरियां फिलअप करे। मोदी जी खुश हैं आप? जैसा मोदी जी साहब जैसा कर रहे, केसीआर साहब भी वैसी करे। दोनों सेम है। दो ही मॉडल बता के पब्लिक को गुमराह करने वाले हैं। लेकिन केसीआर तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव, तमाम नेता जो है, चाहे केजरीवाल हो, दिल्ली जो मुख्यमंत्री हैं, वे लोग एक मंच पर आते हैं और 2024 में पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। आज हमारे सीएम केसीआर साहब बहुत कुछ बोल रहे थे। देश में जो सेकुलर पार्टी के और अलग अलग पार्टी के सदरों को एक जगह इकट्ठा करके बीजेपी के खिलाफ जो बात करने वाले, इन्हों ही जैसा यहाँ पे मोदी साहब करते दिल्ली में बैठ के, केसीआर साहब भी सेम तेलंगाना हैदराबाद में बैठ के वैसे करते। तेलंगाना में उन्होंने जो नौकरियां नहीं देते बच्चों को, कृष्णा रिवर में जो इंसाफ जो इक्वल वाटर है उसके लिए नहीं लड़ते, और बजट में पब्लिक को बता बजट पेश करते, लेकिन बजट खर्चा नहीं होता। ओवैसी साहब कैसे हैं सर? आधा % बजट फिर वापस चले जाता। मैं पूछ रहा हूँ ओवैसी साहब कैसे हैं? ओवैसी साहब उन्होंने तो गवर्नमेंट में नहीं है, वो फ्रेंडली पार्टी है, उनको सपोर्ट करते। गवर्नमेंट में है सो जो केसीआर साहब है, हमारा उनका क्वेश्चन है। हम आज दिल्ली पहुंच के ये सांसद कुछ मदद आते हैं यहाँ दिल्ली में, सदन में आते हैं, हाँ, तो आवाज नहीं उठाते आप लोगों की? नहीं, जरूर इंशाल्लाह वो उन्होंने पावर में तो नहीं है, पावर में नहीं है। अगर उन्होंने जो करते हैं थोड़ा बहुत उनका जो पार्लियामेंट एरिया में करते हैं, लेकिन वो पूरा तेलंगाना में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तेलंगाना पूरी रिप्रेजेंटेशन हमारे केसीआर साहब है, क्योंकि इन्होंने जब वादे के रहते, आज कुर्सी पे बैठने के बाद सब कुछ भूल जाते, सब कुछ। तो हमारा बोलना मतलब ये है, तेलंगाना मॉडल उतना सक्सेस नहीं है देश के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम पाशा है, मैं टीजेएस पार्टी का यूथ स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। आप तो मुस्लिम डर नहीं लगता क्या दिल्ली में? आप मुस्लिम डर नहीं लगता दिल्ली में? क्यों? दिल्ली तो हमारे देश की राजधानी है। हाँ। नहीं कहा जा रहा कि चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा लोगों को हमारे देश में? वो चलते रहता फिरका परस्त आकर मुस्लिम को निशाना बन के उनका जो सियासत करते। हम ये हमारी पार्टी हम ये बोलना चाहते, ये मजहब के नाम पे सियासत है, डेवलपमेंट में नाम। क्या जनता ये समझे कि आप लोग राजनीति चमका रहे हैं यहाँ पर जंतर मंतर पर? क्योंकि साल 2013 के इर्द गिर्द जो है कि यहीं से आंदोलन एक निकला था, अन्ना आंदोलन, और देश की सरकार बदल दिया। जरूर इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। हमारे सदर, हमारे पॉलिटिकल पार्टी के, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट है, इन्हों तेलंगाना गांधी माने जाते हैं। इन्हों क्योंकि तेलंगाना मूवमेंट के जब जेएसी चेयरमैन के नाम पे बहुत बड़ा तेलंगाना मूवमेंट हमारे साहब चलाए थे, हमारे साहब का बहुत रेपुटेशन है। इन्हों तेलंगाना गांधी कहे जाते हैं। उनका जो तेलंगाना में उनका जो भी है, उन्होंने जो भी अगर पब्लिक से अपील करे वो कामयाब रहेंगे, पानी लेकर रहेंगे। जरूर। कोई अल्टीमेटम? हम जो पार्टीशन एक्ट, जो आंध्र प्रदेश जब तेलंगाना बना, जो पार्टीशन एक्ट के जरिए जो भी 2014 में बना था, हाँ, जो भी प्रॉमिसेस है वो फुलफिल करना है। हमारे केसीआर साहब आज बीजेपी के खिलाफ बोल रहे, क्यों 9 साल से क्यों जो पार्टीशन प्रॉमिस के लिए क्यों नहीं लड़े? बिल्कुल क्यों नहीं लड़े? देखिए, लोग अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। आपके मन में क्या विचार है? आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।